जरा सोचिए, अगर आपको मौत की सजा सुनाई जाए लेकिन आपको मारा न जाए बल्कि 18 साल तक हर रोज मौत का इंतजार करवाया जाए, ना सूरज दिखाई दे, ना इंसानों की आवाज, ना किसी चिड़िया की चहक, एक ऐसी काल कोठरी जहां इंसान नहीं सिर्फ सन्नाटा रहता है। और जब 46 साल की उम्र में आप आईना देखें तो खुद को 70 साल का बूढ़ा पाए। क्या ये सजा है या सजा से भी बड़ी कोई सजा? आज की कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे अदालत ने फांसी सुनाई, लेकिन सिस्टम ने उसे जिंदा जिंदा मार डाला। हर अपराध की एक सच्ची कहानी आप देख रहे हैं क्राइम पटकथा। जय श्री राम, आदाब, नमस्कार। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। शाहपुर तुर्क, हरियाणा, 1991। ये सच्ची घटना है हरियाणा के सोनीपत जिले के शाहपुर तुर्क गांव की। 17 जनवरी 1991 19 साल की एक लड़की पूनम उर्फ बिमला अपनी छोटी बहन निर्मला के साथ सीधे थाने पहुंचती है। थानेदार से कहती है, साहब, गांव का ही एक लड़का है धर्मपाल सिंह, उसने घर में घुसकर मेरे साथ बलात्कार किया है। पुलिस FIR दर्ज करती है। धारा 376 और 452 IPC मामला दर्ज होता है। कुछ समय बाद धर्मपाल सिंह गिरफ्तार होता है। उस वक्त उसकी उम्र 22-23 साल रही होगी। 2 साल बाद अदालत का फैसला आता है। 10 साल का कठोर कारावास। धर्मपाल जेल चला जाता है। इसी बीच पूनम की शादी हो जाती है और वो मेरठ, उत्तर प्रदेश चली जाती है। धर्मपाल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जमानत की अपील करता है। 4 जून 1993 उसे जमानत मिल जाती है, लेकिन जेल से बाहर आए सिर्फ 4-5 दिन ही बीते थे कि उसके सिर पर खून सवार हो जाता है। धर्मपाल अपने छोटे भाई निर्मल के साथ पूनम के घर पहुंचता है। हाथ में कुल्हाड़ी, भाई के हाथ में धारदार हथियार। सबसे पहला हमला। पिता तालीराम, उम्र 45 वर्ष। मां भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ ली जाती है। कुल्हाड़ी के एक के बाद एक वार। छोटी बहन नीलम, उम्र 17 वर्ष, वो बच नहीं पाती। 2 छोटे भाई टीनू, उम्र 12 वर्ष, प्रवीण 10 वर्ष, चीखते चिल्लाते रह जाते हैं। 1-1.5 घंटे में पूरा परिवार खत्म। 5 लाशें एक ही जगह घसीट कर फेंकी गई। गांव खामोश, डर हर गली में। पूनम अकेले थाने पहुंचती है। थानेदार चमन लाल पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है हर शरीर पर कुल्हाड़ी के कई वार। 5 मई 1997 सोनीपत जिला अदालत का फैसला। धर्मपाल सिंह फांसी, निर्मल सिंह फांसी। तब तक लटकाए रखा जाए जब तक प्राण न निकल जाए। दोनों भाई सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। 18 मार्च 1999 निर्मल की सजा
आजीवन कारावास में बदल जाती है। कारण कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, प्रत्यक्ष भूमिका नहीं, लेकिन धर्मपाल की फांसी बरकरार। काल कोठरी के 18 साल धर्मपाल को रखा जाता है। ना सूरज, ना इंसानी आवाज, ना पक्षी, ना किसी से मिलने की इजाजत। साल में सिर्फ एक दिन उसे बाहर निकाला जाता था। 46 साल की उम्र में वो 70 साल का बूढ़ा दिखने लगता है। धर्मपाल 7 फरवरी 2000 को राष्ट्रपति के पास दया याचिका डालता है, लेकिन KR नारायणन, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल फाइल पहुंची ही नहीं। 4 अप्रैल 2013 को प्रणब मुखर्जी के पास याचिका खारिज हो जाती है। 19 नवंबर 2003 धर्मपाल बलात्कार केस से बरी हो चुका था। कारण जमीन विवाद, झूठा मुकदमा, अदालत का साफ फैसला, लेकिन ये बात राष्ट्रपति को बताई ही नहीं गई। आखिरी लड़ाई 2015 में हाई कोर्ट में नई अपील होती है। 13 साल की देरी, 18 साल की तन्हाई, बलात्कार केस से बरी। भाई की सजा कम, इसकी नहीं। 21 अप्रैल 2015 फांसी आजीवन कारावास में बदल जाता है। अब सवाल आपसे, क्या 18 साल की तन्हाई मौत से कम सजा है? क्या सिस्टम की देरी किसी इंसान को अंदर से मार देती है? क्या न्याय सिर्फ फैसला है या समय पर फैसला? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आप उस काल कोठरी में होते तो क्या जिंदा रह पाते? दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि जमीन का लालच कैसे पूरे परिवार को मिटा देता है और सिस्टम की देरी कैसे इंसान को तोड़ देती है। आप सुरक्षित रहें, सचेत रहें। जय हिंद, जय भारत।